नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको शिमला से बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की 116वीं जयंती के अवसर पर शिमला के पीटर हॉफ में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बता दें आपको कि आजादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के साथ साथ आज हिमाचल प्रदेश को भी अस्तित्व में आए हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको देखकर जयराम सरकार ने पूरे साल भर 75 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश निर्माता डॉक्टर YS परमार की विकासात्मक कार्यों को याद करते हुए आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, रेणुका के कांग्रेस विधायक विनय कुमार, डॉक्टर YS परमार के बेटे कुशाल परमार और गणमान्य व्यक्ति वहां पे मौजूद रहे। साथ ही बता दें आपको कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूं, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियां जिस प्रकार की है, उन सारी चीजों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में OPS लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने MOU साइन किया था। और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है? जो उनने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनसे हालात पूछिए कि क्या लागू हो गई, क्या सांस फूली पड़ी है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हम घोषणा तो कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद ये लागू आपकी सहयोग के बिना, मदद के बिना संभव नहीं है। समाचार मिला है हमारी पार्टी के एक बहुत तेज तरार नेता प्रवीण शर्मा जी, जो अपनी अलग पहचान के साथ जाने जाते थे और काम करने के तरीके में, बात करने के तरीके में वो हमारे बीच में नहीं रहे। जो मुझे जानकारी मिली है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, बीमार चल रहे थे वो काफी अच्छे से, लेकिन उनके जाने से पार्टी को भी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और ये लॉस जो है, ये नुकसान जो है हमारे संगठन का भी हुआ है और संगठन के साथ साथ में परिवार का भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सदैव हम उनको इसी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि हिमाचल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। उनको जन्मदिन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, परिवारजनों को भी देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉक्टर YS परमार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के साथ हिमाचल की प्रगति में भी आगे बढ़ करके एक लगातार उनका योगदान रहा। और हिमाचल प्रदेश गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व का दौर जो है वो उनके नेतृत्व में पूरा हुआ। और दूसरी बात, आज मुझे इस बात को लेकर के भी, जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपने उस दौर में, शुरू के दौर में जब कठिनाइयां बहुत थी, हिमाचल प्रदेश में विकास करना सरल काम नहीं था, साधन बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोकस होकर के अपने काम को किया कि सड़कें अगर गांव में पहुंचेगी तो विकास स्वतः वहां पर पहुंचेगा। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर।
केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में वीरवार को मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विशेष वार्तालाप का आयोजन किया गया है।
जिसमें हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों की राजनीतिक जीवन को दर्शाता है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल है। यह पुस्तक कोई जीवन अथवा उपन्यास नहीं है, बल्कि ये देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। मैं समझता हूं कि जो मोदी साहब जी ने अपने जीवन में जो सपने लिए थे और उनको डिलीवर किया है, उसकी जो बुक है आज उसके ऊपर परिचर्चा है। तो जहां पर हम लोग जो मोदी साहब ने जितनी भी स्कीम बनाई हैं, आप उस स्कीम को देखेंगे तो एक आम आदमी की वेदना को लेकर, आम आदमी की तकलीफ को लेकर हर स्कीम बनी है। जो हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार के 116वीं जन्म जयंती पर प्रदेश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। राजीव भवन शिमला में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित तमाम लोग मौजूद थे। वो याद कर रहे हैं, उनको अपने श्रद्धासुमन पेश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको हिमाचल के निर्माता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की। जब हिमाचल प्रदेश बनने की बात आई तो उस वक्त कई लोग थे जो विरोध कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का गठन हो। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 116वीं जयंती है। प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर गुरुवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और अन्य नेताओं ने रिज मैदान में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्हें हम हिमाचल निर्माता के रूप में स्मरण करते हैं, इस हिमाचल प्रदेश के सृजन में, निर्माण में और इसके विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।